नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के 5 रूल के बारे में बताऊंगा। ज़िंदगी में सुख और समृद्धि चाहिए तो 5 रूल वो कौन कौन सा होना चाहिए। पहला है क्रिएट वैल्यू, अपना वैल्यू क्रिएट करना है और ये काफ़ी आसान हो सकता है अगर इस पर सोचेंगे थोड़ा सा। जो भी काम कर रहे हैं फोकस्ड वे में करना है, जो भी काम कर रहे हैं एकाग्र होकर करना है। आप देखते होंगे समाज में कि एजुकेशन बोलते हैं कि बहुत कम है उसका, पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन पैसे खूब छाप रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो उस समय जो काम कर रहे हैं फोकस वे में कर रहे हैं, एक एट ए टाइम एक ही काम कर रहे हैं। आप देखेंगे एक ऑफिस में MBA करके आए हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, डिग्री तो बहुत ज़्यादा उनके पास है, लेकिन जो ऑफिस के मालिक हैं ना, जब भी बुलाते हैं 12th पास एक लड़का है और अपने काम को इतने तन्मयता से करते हैं, फोकस वे में करते हैं कि जब भी मालिक को बुलाना पड़ता है तो इन्हीं को बुलाते हैं, क्योंकि ये अपने काम में इतने लीन हैं और इतने हर चीज़ को परफेक्टली जानते हैं कि इनको मालिक इनको ही बुलाते हैं, ये पढ़ा लिखा डिग्री वाला आदमी को नहीं बुलाते हैं। इसका बेस्ट उदाहरण जो ये है कि कबीर जी न कभी स्याही कलम कभी हाथ में छुए भी नहीं, चादर बुनते थे और बेचते थे और कहते थे चादर बेचने के लिए, लोगों को बेचने के लिए नहीं कर रहा हूँ, राम को देने के लिए कर रहा हूँ। राम राम लिख कर चादर बुनते थे और वो करते करते अपने काम में फोकस होके बैतरनी पार कर गए। ठीक उसी तरह समाज में देखेंगे आप, कोई पान बेचने वाला है, करोड़पति है, जूता सिलने वाला है, शहर का सारा जूता उसी से सिलवाना चाहते हैं। सिलाई करने वाले हैं, एक महीना का वेटिंग पीरियड है, आपको वहाँ सिलाई करने के लिए देना है तो 1 महीना के बाद कपड़े मिलेगा, क्योंकि वो अपने काम में इतने फोकस हैं, परफेक्ट काम करते हैं। दूसरा फैक्टर है नॉलेज का। आपको अगर किसी काम में मन तो लगता है लेकिन इम्प्रूवमेंट करना है तो वो नॉलेज, आज के डेट में इंटरनेट है, इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ से अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे मोबाइल पे कोई भी चीज़ आ गया तो देख नहीं लेंगे उसको, हमें क्या देखना है हम वही देखते हैं, जो नॉलेज हमें चाहिए हम वही वीडियो प्ले करते हैं, वही देखते हैं। लेकिन लोगों को देखेंगे रील पे रील चलते जा रहा है, 2 घंटा 3 घंटा टाइम पास कर रहे हैं, तो फोकस उनका अगर डगमगाएगा। और आज के डेट में जो जनरेशन है 6 से 8 घंटा जवानी के दिनों में PUBG अगर खेलेंगे तो फिर ज़िंदगी में उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है। एक बंदा जो मेरा वेबसाइट बना रहे हैं, रात में 1-1:30 बजे फ़ोन करते हैं और पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ और कभी कभी पूछ दिया था एक बार कि आप इतने रात को काम कर रहे हैं, आप PUBG नहीं खेलते हैं औरों की तरह? तो इनका कहना है कि ये लोग जो है ना चूजे हैं, अभी अंडे से बाहर नहीं निकले हैं, बड़े बड़े एज के लड़के सब ये खेल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ज़िंदगी में उनको जाना कहाँ है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे बताइए, जो लोग अपना वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं अपने नॉलेज को बढ़ा करके, उनका दुनिया कदम चूमेगा, या रात में टाइम पास करके PUBG खेल रहे हैं उनका ज़िंदगी सक्सेसफुल होगा। तीसरा फैक्टर है कि लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं है मेरे पास, साधन भी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। ना पैसा है ना साधन है, लेकिन आपके पास जो आइडिया है ना आपके खोपड़ी में, वो सिर्फ आपका है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये बहाना बनाना ना कि पैसा नहीं है साधन नहीं है, कोई मायने नहीं रखता है। जो बड़ा आदमी हुआ है ना, उसके बाद पैसा भी नहीं था साधन भी नहीं था, एक आइडिया था, एक जुनून था, जिसके दम पे वो सक्सेसफुल बन गए। चौथा फैक्टर है कि एसेट और लायबिलिटीज के अंतर को आपको समझना है। एसेट मतलब क्या होता है, जो आपके जेब में पैसे डाले उसको बोलते हैं एसेट, और जो आपके जेब से पैसे ले लें उसको बोलते हैं